तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉर टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. टुडे वी आर यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. To find out to find or to derive, actually derive word is more convenient, derive the expression for displacement of the particle performing SHM. SHM मतलब कौन सा मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन. जिनको SHM नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर फॉलो करो, दैट इज फर्स्ट लेक्चर. SHM मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन, मतलब ऑक्सीलेशन करते हैं पार्टिकल. तो ये हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज इन ब्लू कलर राइट नाउ. यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. मतलब पार्टिकल जो है, जैसे कि अभी ये हमारा ऑक्सीलेशन की पाथ है और ये हमारी बॉडी है. लेट्स सपोज दिस इज अवर बॉडी ऑफ मास m. तो ये हमारा ब्लॉक है, जो कि फर्स्ट लेक्चर में वी हैव सीन कि दिस ब्लॉक इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग और इस ब्लॉक का मास कितना है m. और ये जो इनिशियल पोजीशन है, दिस इनिशियल पोजीशन वी आर कॉलिंग इट एज मीन पोजीशन, है ना. सो दिस पोजीशन वी आर कॉलिंग इट एज मीन पोजीशन. दिस वन इज द मीन पोजीशन. सो मीन पोजीशन मतलब उस पर डिस्प्लेसमेंट कितना लेते हैं हम? 0. तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज 0. फिर उसके बाद होती है एक्सट्रीम पोजीशन. तो ये वाली जो पोजीशन है ये है एक्सट्रीम पोजीशन, जिसमें हमने उसको पकड़ा था x इज इक्वल टू प्लस ए, यानी कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड x इज इक्वल टू प्लस ए. एंड ये है नेगेटिव एम्पलीट्यूड, जिसको हमने बोला था x इज इक्वल टू माइनस ए. जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर फॉलो नहीं किए, पहले प्रीवियस लेक्चर फॉलो करेंगे तो ये सब समझ में आएगा. ओके तो इस तरीके से हमने नेगेटिव एम्पलीट्यूड एंड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड लेते हैं. लेट्स सपोज कि ये ब्लॉक सिर्फ इसी डिस्टेंस तक पहुंचा, तो इस डिस्टेंस पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x. इस पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x. एंड x इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन. तो ये जो x होता है इसका ये फॉर्मूला होता है. ये जो x होता है, ये x का फॉर्मूला एक्चुअली होता है a साइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा t, मतलब टाइम पीरियड कि वहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा. एंड साइड में आएगा फाई और अल्फा. whatever you want to write, you can write it there. Okay, so this is your expression for which for displacement of the particle performing simple harmonic motion. So we'll write down the first derivative differential equation of SHM, which is d2x upon dt square plus, बोलो जितने बार बोलोगे उतने बार याद होगा, d2x upon dt square plus omega square x is equals to 0. omega square x is equals to 0. अब इसमें से हमने क्या किया था? एक्सेलरेशन की इक्वेशन डिराइव की थी. एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई थी व्हाट? a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा स्क्वायर x. और फिर उससे हमने वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव की थी. अगर याद हो कल की इक्वेशन तो प्रैक्टिस करना सबके लिए नेसेसरी है. तो जो हमने नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी वो थी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला? वेलोसिटी इज द रेट मतलब क्या? अपॉन में dt, है ना. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हम कवर कर रहे हैं, कितने टाइम में. दैट डिसाइड्स बाय द वेलोसिटी, है ना. तो वो वेलोसिटी हमको बताती है कि हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं बेसिकली. सो वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे dx अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड एज dx अपॉन dt. ओमेगा की जगह ओमेगा रखेंगे. प्लस माइनस का साइन लेना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है ना. ओके सो यस, और आगे हम डेरिवेशन बढ़ाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. अब क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर ये जो टर्म है इसको हम ले जाएंगे उस साइड में. ओके ये रूट के अंदर जो टर्म है उसको अपोजिट साइड में लेकर आएंगे इक्वेशन के. तो व्हाट वी विल गेट,
dx को dx की जगह पे रहने दो, अपॉन में जो dt है उसको हटाओ और उसकी जगह पे रूट वाली टर्म लाओ, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो dt वाली टर्म हमने जो हटाई है वो आ जाएंगी इस तरफ, दैट इज इक्वेशन के अदर साइड में, यानी डिनोमिनेटर से कहाँ आ जाएगी, न्यूमरेटर में, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ। बट इस समय जो तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब ना तो उसमें हम नीचे की लिमिट लिख रहे हैं, ना ऊपर की लिमिट, ना लोअर लिमिट लिख रहे हैं, ना अपर लिमिट, हमको पता ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हम ये बिना लिमिट वाला जो इंटीग्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये मैथ्स का टॉपिक है तुम्हारा, यू विल डेफिनेटली गेट टॉट बाय योर मैथ्स टीचर इन फ्यूचर। तो इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्मूला, ये कल मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, जो dx होता है, dx इंटीग्रेशन होता है अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये फॉर्मूला आपको रटना है हियर ऑल्सो एंड इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ोगे ये फॉर्मूला, जिसमें ए कांस्टेंट होगा और x एक वेरिएबल होगा, यानी पोजीशन चेंज होती है ना, x अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू होंगी x की यहाँ पे ऑक्सीलेशन में, तो x इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोजीशन, और a क्या हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। तो साइन इनवर्स x बाय a, और ओमेगा टी में से ओमेगा जो है बाहर निकल जाएगा, और टी का dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और हमारे पास ये जो बड़ा इंटीग्रेशन था दैट इज dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो दिस रूल, दिस बोथ द रूल्स यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू मेंशन इट सेपरेटली while writing the answer। उल्टा लिख दिया x by a by x नहीं, okay। so this thing happens during the time of exam कि जल्दबाजी में बच्चे उल्टा लिख देते, तो ध्यान रखना साइन इनवर्स ऑफ x by a। अच्छा, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो फिर इसमें स्पेशल चीज क्या होंगी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट नहीं होती ना ऊपर की नीचे की, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू यूज अ साइन, एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं फाई साइन के तौर पे, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती, इसलिए अलग से एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पे यूज किया उसे हम बोलते हैं, वो सिंबल का नाम है फाई, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उसे हम बोलते हैं इनिशियल फेज। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है स्टार्टिंग फेज और इनिशियल फेज। तो दिस इज स्टार्टिंग फेज और इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग फेज जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। और अब देखो, अब आपको इसकी इक्वेशन मिल जाएंगी डिस्प्लेसमेंट की। कैसे, ये जो साइन इनवर्स है इसको अपोजिट साइड में लेकर आएंगे, तो एक्स बाय ए तो एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स जब इस तरफ आ जाएगा तो वो बन जाएगा साइन। अच्छा, साइन इधर आ गया तो ब्रैकेट की जो चीज है पूरी कंप्लीटली साइन के अंदर चल जाएंगी, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर। और फिर लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलेगी वो मैं टॉप पर लिख देता हूँ, दैट इज एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए का ए उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और साइन में क्या लिखा हुआ था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो एज इट इज लिखा रहेगा, दैट इज नीड नॉट टू बी चेंज। और इस तरीके से हमारी इक्वेशन आके x इज इक्वल टू a sin omega t plus 5, which is I already told you in the starting of the lecture, okay। So this is the equation of displacement obtained using differential equation of SHM, that is d2x upon dt square plus omega square x is equals to 0। समझ में आ गया ये derivation? So this is how we derive the expression for displacement। So let's begin with this equation, that is x is equal to a sin omega t plus 5, जिसमें से ओमेगा t plus 5 को स्पेशली हमने क्या नाम दिया, ओमेगा t plus 5 को वी आर कॉलिंग इट एज फेज ऑफ एसएचएम। ओमेगा t plus 5 को हम बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम, और सिंपल जो 5 है उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज और एपोक ऑफ एसएचएम। तो इस तरीके से 5 के 3 नाम है, और ओमेगा t plus 5 को कंप्लीटली हम बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट गिव्स us the true information of information about the state of
Oscillation, that is status of the particle, where it is lying, at what time it's where it is there, what velocity it has, and what acceleration it has at that particular position, and where it will move on the right side or left side. Oscillation परफॉर्म करते समय वो राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, किस पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, कितना वो फेस कवर कर रहा होगा, कितना एंगल वो बना रहा होगा. फेस का सिंपल मीनिंग होता है एंगल. फेस का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एंगल. तो ये सारी चीजों की जानकारी जो है हमको फेस से मिलती है. तो देयरफॉर it tells us about the state of oscillation. Okay, we says that it tells us, short में हम क्या बोलते हैं, it tells us about state of oscillating particle or oscillating body. ये हमको पूरी स्टेट बताता है. स्टेट का मतलब समझ में आ गया? स्टेट का मतलब उसकी पूरी चीजों के बारे में जानकारी देता है हमको. कौन? फेज ऑफ एसएचएम. और स्टेट ये जो हमारा इनिशियल फेज है, ये हमको बताता है कि पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट किया. फ्रॉम वेयर particle has started motion. जहां से पार्टिकल स्टार्ट करता है मोशन, वो हमको किससे पता चलता है? फाई से. तो फाई इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज. इसीलिए फाई को क्या नाम दिया हमने? स्टार्टिंग फेज. मतलब कितने एंगल से उसने स्टार्ट किया, किस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, ये हमको किससे पता चलता है? फाई से. ओके, तो ऐसे करके हमारे पास स्टेट ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी यानी कि फेज ऑफ एसएचएम, और कहां से उसने स्टार्ट किया, फ्रॉम वेयर द पार्टिकल हैज स्टार्टेड, इज द इनिशियल फेज. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस पॉइंट we'll move. So what happened over here, we have taken a circle, और इसमें हमने ग्रीन कलर से एक डॉट रिप्रेजेंट किया हुआ है. मुझे समझाना है आपको ये इक्वेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन व्हिच वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ, दैट x is equal to a sin omega t plus phi. So for understanding this equation, we need to understand this thing first, which is given to you in front of your screen. And in that we have taken a circle, and there is a green color circle I have represented, and a blue color circle I have represented, fluorescent blue color. By these two dots I have taken, these two circles I have taken to make you understand the angle term, that phase term. Okay, phase of SHM. In practical life, how we have discussed this phase means, like during the class lecture time, we discussed the phases like this: 0 radian, pi radian, 90 we represented, pi by 2 radian, 180 we represented by pi radians, and then 3 pi by 2, that is 270 degree, है ना? And that is 2 pi 360 degree. So 90 degree pi by 2, 180 degree pi radian, 270 degree 3 pi by 2 radian, and 360 degree 2 pi radian. So these are the various phases. Now we have to represent it along this circle. So we'll start it from here. Measuring the angle, we have to start it actually from here. From here you have to start. Why this is so, I'll tell you in a minute. तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा 0. Then you will move over here, that is pi by 2 radian, 90 डिग्री, क्योंकि 0 के बाद यहाँ तक आएंगे तो कितना एंगल कवर होगा? 90, है ना? फिर उसके बाद हम यहाँ तक आएंगे तो हाउ मच एंगल विल इट कवर? 180 यानी कि पाई. फिर उसके बाद यहाँ आएंगे तो कितना होगा? 270, दैट इज 3 पाई बाय 2, एंड देन विल बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज 2 पाई, है ना? तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स है इसको उठा के रखते हैं 0 वाली पोजीशन पे. अब जैसे सपोज करके चलो, लेट्स सपोज कि ये जो ग्रीन कलर ब्लू कलर का सर्कल है, ब्लू कलर का सर्कल जो है ये बिल्कुल शैडो है इस ग्रीन कलर वाले की. तो ग्रीन कलर वाले की जो शैडो है वो कैसे दिखा रहा हूं मैं? ब्लू कलर से. तो शैडो तो ऑब्वियसली, शैडो अगर मैं नीचे दिखा रहा हूं तो ऑब्वियसली जो टॉर्च या जो भी लाइट हम थ्रो कर रहे होंगे इसके ऊपर, वो कहां से थ्रो कर रहे होंगे? ऊपर से, ऐसे, है ना? इन दिस डायरेक्शन. तो इस तरीके से हम ऊपर से लाइट थ्रो कर रहे हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो शैडो हमको कहाँ मिल रही है? ब्लू कलर पे. ब्लू कलर हमने कहाँ पर रखा है? ये एक्स एक्सिस पर. On this x-axis, we are representing the shadow. On x-axis, we are representing the shadow with blue color. Okay, so it can be also called as projection. That blue color is a projection. Blue color is the projection. Projection of what? That green color circle. Okay, you can call it as a ball also. This is a green color ball, and this is a blue color ball. If you want, you can consider it ball too. That is not a wrong thing. Just to make you understand. So here, yes, we'll first see the first position which we have decided is at 0 degree. So we have taken this 0 degree or 0 radian, whatever you want to call. इस पे हम जब
इस ग्रीन कलर के बॉल को रख रहे हैं तो उसकी शैडो कहाँ पर बन रही है, बिल्कुल ये बीच वाली पोजीशन में। तो बीच वाली पोजीशन को हमने एसएचएम के समय क्या नाम दिया था, बीच वाली पोजीशन को, सेंट्रल पोजीशन को हमने नाम दिया था मीन पोजीशन, है ना। तो अभी हम समझ लेते हैं कि हमारा जो ग्रीन कलर ब्लू कलर का बॉल है, दिस ब्लू कलर बॉल इज एट इनिशियली मीन पोजीशन व्हेन ग्रीन कलर बॉल इज एट 0 डिग्री, ओके, 0 रेडियन, 0 डिग्री, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। सो जब ग्रीन कलर का बॉल 0 डिग्री पे होगा तो उसका प्रोजेक्शन मीन पोजीशन पे होगा। फिर स्लोली विल स्टार्ट मूविंग दिस ग्रीन कलर का बॉक्स, ओके। तो हम ये ग्रीन कलर के बॉक्स को इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चालू करेंगे। तो लेट मी मूव दिस ग्रीन कलर का बॉक्स, ओके। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है, लेट मी मूव इट फर्स्ट, इसको अब मैंने थोड़ा सा आगे लाया तो क्या होगा, प्रोजेक्शन जो है वो भी आगे बढ़ने लगेगा, यानी उसकी शैडो भी क्या होने लगेंगी, आगे की तरफ बढ़ने लगेंगी दिस वे। तो आप शैडो भी जो है इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएंगी इन दिस पोजीशन, एम आई करेक्ट? यस। तो अब ये धीरे 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 बॉल किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ग्रीन कलर का बॉल। तो शैडो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके। तो शैडो जो है वो मीन पोजीशन से अब धीरे 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 ग्रीन ब्लू कलर का बॉल धीरे 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 किस तरफ बढ़ रहा है, ये इस लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कितने एंगल पे पहुंचेगा, π/2 रेडियन पे। तो जब ये ग्रीन कलर का बॉल π/2 रेडियन पे पहुंचेगा, जब ये ग्रीन कलर का बॉल π/2 रेडियन पे पहुंचेगा, तब तक की ये शैडो भी कहाँ पहुंच चुकी होंगी, ये जो हमारी शैडो है ये भी ग्रीन कलर के बॉल के ऊपर पहुंच चुकी होंगी। समझ में आ रहा है क्या क्या किया है हमने? लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि अभी हमारी जो नई पोजीशन है ग्रीन बॉल की और ब्लू बॉल की, वो है एक्सट्रीम पोजीशन। हमारी जो ग्रीन कलर ब्लू कलर के बॉल की जो पोजीशन है वो है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। सो दिस इज अवर एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ब्लू बॉल, जिसको हमने शैडो के तौर पे लिया था। और जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था वो हमारा कौन सा बॉल था, ग्रीन कलर का बॉल, वो हमने इस तरीके से लिया था। तो बोथ आर लाइंग एट दी सेम लाइन राइट नाउ, ओके। तो अभी दोनों के दोनों कौन से एंगल पे प्रेजेंट है, कितने एंगल पे प्रेजेंट थे, यस, π/2 रेडियन। तो कहां से स्टार्ट किया था मोशन दोनों ने, ये मीन पोजीशन से, है ना। तो मीन पोजीशन से पहले पहले स्टार्ट करके वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे, ओके। अब क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी यानी कि ग्रीन कलर की बॉडी जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो अब मैं ग्रीन कलर की बॉडी को क्या करूंगा, आगे लेकर आऊंगा। तो अभी मैं उसको डायरेक्टली मूव ना करते हुए सेपरेटली अलग से बना दे रहा हूँ कि ये जो हमारी ग्रीन कलर की बॉडी है ना, वो यहाँ तक पहुंच गई है इन दिस पोजीशन। तो शैडो जो है वो कहाँ पहुंचेंगी, शैडो अब देखो नीचे की तरफ नहीं, शैडो अब हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, यानी कि इस एक्स एक्सिस पर बनाएंगे। तो शैडो भी यहाँ कहीं पहुंच चुकी होंगी। फिर जैसे जैसे ये ग्रीन कलर की बॉडी आगे की तरफ बढ़ना चालू करेंगी तो शैडो भी आगे की तरफ बढ़ेंगी, ओके। तो ये हमारी ग्रीन कलर की बॉडी जो है, ये जो हमारी ग्रीन कलर की बॉडी जो है ये इस तरफ करते करते इस पोजीशन पे पहुंचेंगी। तो ये पोजीशन को हम बोलेंगे क्या, दैट इज वी आर कॉलिंग इट एज पाई रेडियन। तो अभी वो पाई रेडियन पे पहुंची। तो ये जो हमारी ब्लू कलर की बॉडी है ये भी कहां पर पहुंच जाएंगी, पाई रेडियन, मतलब वापस से मीन पोजीशन। तो देखो मोशन हुआ कैसा अभी तक कि पहले तो एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंची ब्लू कलर की बॉडी और फिर धीरे धीरे घूमते घूमते कौन सी पोजीशन पे आ गई, मीन पोजीशन पे आ गई। फिर उसके बाद ये जो हमारी ग्रीन कलर की बॉडी है ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगी अगेन। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर की जो बॉडी है इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे हम इस तरीके से। कुछ तो भी उसके साथ गड़बड़ हो रही है, हाँ। और फिर उसके बाद ये ब्लू कलर की शैडो जो है ये भी आगे की तरफ पहुंचेंगी और ऐसे करते 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 ये दोनों बॉडी जो है इस तरीके से यहाँ पर पहुंचेंगी सेम प्लेस पे, ओके। और अब जो नया एंगल उन्होंने कवर किया है दैट न्यू एंगल इज 3π/2 रेडियन, ओके। तो अब इन्होंने धीरे 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 जो है निगेटिव एम्पलीट्यूड यानी अगले एम्पलीट्यूड पे आना चालू किया एट दिस पोजीशन। ब्लू कलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, अभी तुमको दिख रहा होगा क्योंकि ग्रीन कलर की बॉडी क्या कर रही थी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी। तो उसका शैडो क्या कर रहा था, उसका शैडो एसएचएम परफॉर्म कर रहा था। और ऐसे करते करते जो ग्रीन कलर की बॉडी है ये घूमते घूमते अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएंगी और ब्लू कलर की बॉडी कहाँ पे पहुंच जाएंगी, वापस से मीन पोजीशन पे पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके से तुम देखो कि ये जो ब्लू कलर की बॉडी है इसने कंप्लीट कौन सा मोशन परफॉर्म किया, एसएचएम। और ग्रीन कलर की बॉडी ने कौन सा मोशन परफॉर्म किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन परफॉर्म किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम परफॉर्म किया, ओके। तो इस तरीके से ये जो हमारा पूरा जो कंसेप्ट है ये हमको सिर्फ यही बताने के लिए दिया हुआ था बेसिकली कि जब हम एसएचएम परफॉर्म कर रहे होते, ओके, तो होता क्या है
कि हम अलग अलग पोजीशन को एंगल की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पोजीशन बता दी है। 1 पोजीशन इज अ extreme position, 2 positions actually are extreme position and 1 position is a mean position. So this one is the mean position which has got 2 angles, 0 degree and pi radian, है ना। और फिर हम इस तरफ गए थे तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल बना था, पाई बाय 2 रेडियन, है कि नहीं। और यहाँ पे कितना एंगल बना था, 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लो कि अगर ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो पहले इस तरफ आएंगी बॉडी, ऐसा मान लेते हैं जस्ट फॉर अ पर्पस कि हमारा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और ये कौन सा एम्पलीट्यूड है, निगेटिव एम्पलीट्यूड है। तो पहले बॉडी ने स्टार्ट किया तो कितना एंगल कवर किया, 90। जब प्लस ए पे पहुंचा तो कितना एंगल कवर किया, 90। फिर वापस उसने मीन पोजीशन पे आया तो फिर कितना एंगल कवर किया, 180 यानी कि पाई रेडियन। फिर उसके बाद में यहाँ तक पहुंचा तो उसने कितना एंगल कवर किया, 270 मतलब 3 पाई बाय 2। फिर घूम के वापस वो अपनी मीन पोजीशन पे आया तो उसने फिर कितना एंगल कवर किया, 2 पाई रेडियन, है ना, क्योंकि 3 पाई बाय 2 के बाद क्या आता है, 2 पाई रेडियन। तो इस तरीके से उसने कंप्लीट एंगल पूरा कवर किया। और यहाँ पर हम अलग अलग फेज दिखा रहे हैं और ये फेज ही एक्चुअली है ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आ रहा है क्या, कैसे तुमने पढ़ा है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, ओमेगा टी। थीटा क्या होता है, एंगल। ओमेगा टी भी क्या होगा, एक टाइप का एंगल। तो वो एंगल मतलब ही तो फेज है यहाँ पे, ये सब फेजेस मतलब क्या है, एंगल। समझ में आया। तो इस तरीके से ये फेजेस दिए हुए, हमको एंगल दिए हुए। और ये जो फाई है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। अब फाई इनिशियल फेज क्यों बोलते हैं, जैसे कि अभी पता है कि हमारा जो पार्टिकल हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से, फ्रॉम दिस पोजीशन। लेट सपोज कि अगर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये वाली पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, तो इसका जो इनिशियल एंगल होगा वो क्या होगा, उसका जो इनिशियल एंगल होगा वो होगा पाई बाय 2। मतलब उसने कहाँ से स्टार्ट किया, पाई बाय 2 रेडियन से स्टार्ट किया। मतलब वो पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर मीन पोजीशन में जाएगा, फिर निगेटिव एम्पलीट्यूड में जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन में आएगा, फिर वापस वो कौन सी पोजीशन में आएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। मतलब अगर उसने 90 से स्टार्ट किया तो फाई यानी कि स्टार्टिंग फेज, इनिशियल एंगल, स्टार्टिंग एंगल, इनिशियल फेज, ये उसका क्या होगा, पाई बाय 2। अगर वो सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो उसका इनिशियल एंगल क्या होगा, 3 पाई बाय 2, है ना। तो इस तरीके से फाई की वैल्यू इनिशियल फेज बताती है कि उसने किस एंगल से स्टार्ट किया, और ओमेगा टी बताती है कि समय के साथ साथ एंगल की वैल्यू क्या होने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी। टी टाइम में कितना एंगल कवर होगा, थीटा एंगल। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने पे 90 एंगल कवर हुआ, फिर रिटर्न वापस आने में कितना एंगल कवर हुआ, पाई। फिर वापस और टाइम बढ़ेगा, फिर ये इस तरफ पहुंचेगा इस डायरेक्शन में तो कितना एंगल कवर होगा, 3 पाई बाय 2। तो इस तरीके से ये पूरा तुमको डेरिवेशन, सॉरी ये अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि ये जो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, इसमें से a हो गया एम्पलीट्यूड, साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओमेगा टी मतलब जो एंगल वो टाइम टी में कवर कर रहा है वो, और फाई मतलब उसने कितने एंगल से स्टार्ट किया। समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है अच्छे से। ऑल ऑफ यू ऑल क्लियर विद ओमेगा टी प्लस फाई? आई वांट आंसर प्लीज। ऑल ऑफ यू ऑल क्लियर, आर यू क्लियर विद दिस? ओके। तो इट इज अ गुड थिंग कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन बिफोर एंडिंग द लेक्चर। राइट नाउ लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर आफ्टर दिस ओनली, because the next topic is a huge one, so we'll take it in the next lecture only. So let me ask you one question. If the body is present at mean position, यानी बॉडी ने जो है वो मीन पोजीशन से चालू किया और इस तरफ हमारा एक्सट्रीम पोजीशन प्रेजेंट है प्लस ए, मैंने प्लस ए अभी के लिए चेंज किया है, ठीक है। पिछले वाली डायग्राम मैंने प्लस ए इस तरफ लिया था, बट अभी मैं प्लस ए उस तरफ ले रहा हूँ, ओके। ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी है और ये हमारा निगेटिव एक्सट्रीमिटी है। मान लो कि अगर इसने मीन पोजीशन से स्टार्ट करके निगेटिव एक्सट्रीमिटी में जाना चूज किया, कौन से एक्सट्रीमिटी में, निगेटिव एक्सट्रीमिटी में, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद पहले कौन से एक्सट्रीमिटी में जाना चाहिए, उसको पॉजिटिव में जाना चाहिए, मगर वो पॉजिटिव में नहीं जा रहा, कौन से एक्सट्रीमिटी में पहले जा रहा है, निगेटिव। तो बताओ तो कौन बताएगा कि उसकी फाई की वैल्यू क्या होगी। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फाई की वैल्यू या तो होगी 0 या तो फाई की वैल्यू होगी, सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, दो में से एक करेक्ट है, या तो उसकी वैल्यू होगी पाई रेडियन। तो बताओ क्या होना चाहिए उसका आंसर, 0 डिग्री की पाई रेडियन, 0 रेडियन की पाई रेडियन, जल्दी बताओ क्विकली। यानी उसने कितने एंगल से स्टार्ट किया। देखो इसका राइट आंसर होना चाहिए पाई, 0 नहीं। तुम बोलोगे सर वो तो 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 डिग्री नहीं,
अगर वो 0 से स्टार्ट करता तो पहले कौन से एम्पलीट्यूड पे जाता? पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे, जहां प्लस ए लिखा है उस तरफ जाता। मगर ये स्टार्ट करके कहां पर जा रहा है? निगेटिव एम्पलीट्यूड। मतलब वो पहले ही यहां से यहां जा चुका था, हमको दिखाया नहीं गया क्योंकि वो मोशन छोड़ दिया गया, मोशन का वो पार्ट अभी छोड़ दिया गया, वो छोड़ के हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, तो पहले यहाँ गया होगा तो कितना एंगल कवर कर लिया होगा उसने? पहले कितना एंगल कवर होता है? 90, है ना, अभी देखा था तुमने सर्कल में। फिर वापस यहाँ आएगा तो कितना एंगल कवर होगा? 180, है ना। तो 180 के बाद फिर कितना एंगल बनेगा? 270, मतलब 3π/2, है ना। तो पाए तो ये ऑलरेडी कवर कर लिया, तभी तो ये कितने एंगल की तरफ जा रहा है? 3π/2 कवर करने जा रहा है। तो इसीलिए इसने कितने से स्टार्ट किया भाई? 0 से स्टार्ट किया कि पाए से? 0 से स्टार्ट करता तो पहले उधर जाता, और जब वो घूम के वापस आया तो यहाँ से जब वो स्टार्ट करेगा तो पहले से कितना एंगल कवर हो चुका होगा? पाए कवर हो चुका होगा। इसका मतलब इसने कितने से स्टार्ट किया? पाए से। तो इसका फाई का राइट आंसर क्या हुआ? पाए। तो इस तरीके से पाए हमको बताता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करेगा और किस तरफ जाएगा और कितने टाइम में कितना एंगल कवर करेगा, वो हमको किससे पता चलेगा? ओमेगा टी से। कितने टाइम में कितना एंगल कवर करेगा वो पता चलेगा ओमेगा टी से, क्योंकि ओमेगा टी मतलब ही क्या होता है? थीटा। तो ओमेगा टी प्लस फाई अगर दोनों मिल जाए तो बन जाता है फेज ऑफ एसएचएम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम समझ में आया तो ही आगे के लेक्चर का मतलब होगा करने का।